हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर 02 में। और आज हम देखने जा रहे हैं उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व के पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाई हैं और हिंदी की इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाई हैं। कुछ समय बाद में आपका जनरल स्टडीज़ जीएस का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आऊँगा जो आपके आगामी पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और जो ज़्यादातर मेरे अनुभव के हिसाब से वो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। बाकी काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि वन दरोगा की क्लासेस लाइए। एक बार वन दरोगा का अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं जैसे उत्तराखंड और हिंदी और जीएस के आपके लिए एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, ऐसी उसके भी लेके आऊँगा, वन दरोगा के भी लेके आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि आप लोग को उसमें पूरी हेल्प मिल सके। ऐसा नहीं कि खाली आपको एक उसमें, क्योंकि वो तो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो उसमें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप उत्तराखंड की वीडियो देख सकते हैं। उत्तराखंड के काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक तत्व है इससे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे पहले की जो, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व के हमने पार्ट 1 वहाँ पर को अपलोड की है। तो आज चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे राज्य के प्रमुख लोकगीत। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने अभी हाल ही में 19 जनवरी को अगर आपने कनिष्ठ सहायक का पेपर देखा होगा तो इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से थे। तो चलो अब हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में गीतों में से मनोरंजनात्मक प्रकार के गीत हैं। अब देखो इसमें कौन से मनोरंजनात्मक प्रकार के गीत हैं आपके। देखो सबसे पहला है भाटा साटा। ठीक है, ये भी आपका मनोरंजनात्मक प्रकार का गीत है। फिर लोरी गीत है, ये भी आपका मनोरंजनात्मक गीत है। फिर हास्य व्यंग है, ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ और मंजूरात्मक प्रकार के गीतों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका बाटा साटा हो गया, लोरी हो गया, हास्य व्यंग हो गए, ये सब हमारे क्या हो गए? मनोरंजन गीत। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले नारी हृदय की वेदना के प्रतीक गीत है। ठीक है, जो नारी हृदय की वेदना का प्रतीक है जो हमारे गढ़वाल में गाया जाता है, तो कौन सा है? झुमेलो गीत है। ठीक है, अब जो ये झुमेलो गीत था किस प्रकार का गीत था, इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। इसमें हमारा जो नारी होती थी हृदय की वेदना के साथ साथ अपने रूप और सौंदर्य का क्या करती थी? वर्णन मिलता था इसमें। ठीक, वर्णन करती थी या वर्णन इसमें हमारा मिलता था। ठीक है, इसकी सुंदरता का भी, इसमें आपका रूप और सुंदरता का भी वर्णन मिलता था। ठीक है, और जो ये गीत है आपका, ये आपका बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक गाए जाते हैं। ठीक है, जो झुमेलो गीत होता है आपका। तो ठीक है, फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए युग्म से एक सुमेलित युग्म कौन सा है? ठीक है, अब इसमें बताने की कौन सा सुमेलित है आपका। ठीक है, रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाला प्रणय संवाद नृत्य गीत, ये तो सही है आपका, बाजूबंद गीत है। ठीक है, वृद्ध भेड़ चराहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला चूरा गीत, ये भी बिल्कुल सही है। संयोग श्रृंगार प्रिय मिलन प्रधान गीत छोपती गीत, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो डी ऑप्शन, सभी सही सुमेलित है। ठीक है, इसके बाद अगला है, निम्न में से पटगीत है। ठीक है, अब इसमें हमारा पटगीत के बारे में पूछा है। तो पटगीत आपका क्या होता है? उपदेशात्मक गीत होता है। ठीक है, जो पटगीत होता है आपका क्या होता है? उपदेश के बारे में बताया जाता है, उपदेशात्मक गीत होता है। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? छूड़ा गीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो पट गीत होता है आपका, ये छूड़ा, ठीक है, छूड़ा गीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पट गीत को हम क्या बोलते हैं? छूड़ा गीत भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मेले में हुड़के एवं नगाड़ों की धुन पर
नृत्य के साथ गाए जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है? ठीक है, तो आपको कौन सा है? अब आपका बी ऑप्शन भगनौला गीत है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्योली गीत है। ठीक है, न्योली आपको किस प्रकार का गीत है? यह है अनुभूति प्रधान गीत है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाए जाने वाला समूह नृत्य गीत कौन सा है? ठीक है, तो ये आपको कौन सा हो गया? झोड़ा गीत। ठीक है, झोड़ा गीत को आपका कब गाया जाता है? माघ के महीने में गाया जाता है, वो भी समूह पूरे इसका जो प्रमुख होता है, प्रमुख समूह नृत्य गीत है। ठीक है, आपका प्रमुख इसमें दिया गया है समूह नृत्य गीत है, तो प्रमुख समूह नृत्य गीत है। ठीक है, उसके उत्तरायणी के अवसर पर अधिक गाया जाने वाला गीत निम्न में से है। ठीक है, उत्तरायण में कौन सा आपका गाया जाता है? तो इसमें हमारे क्या गाया जाता है? चांचरी या भैना आपका गाया जाता है। ठीक है, निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन करें। ठीक है, आपको क्या करना है? सुमेलित युग्म का चयन करना है। कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान नृत्य गीत बैर गीत बिल्कुल सही है आपका। रामकृष्ण संबंधी प्रसंग वाला गीत ठुलखेल गीत, ये बिल्कुल सही है। औजी व बग्गी जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाला गीत कुलचार, ये भी बिल्कुल सही है। विरदावली गीत बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है आपका किन गीतों को वर्षा ऋतु में गाया जाता है जिसमें अधिक प्रिय मिलन की आस रहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन चौमासा गीत। ठीक है, ये आपका अभी आगामी जो अभी पहले पेपर होगा 19 तारीख को, उसमें भी आपका आया था। ठीक है, सेम ऐसी ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चौमासा गीत कब गाया जाता है? तो जब अधिक वर्षा होती है और प्रिय मिलन की आस रहती है तब ये गाना गाया जाता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ की फसल के समय हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम से किस गीत का संबंध है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? हुड़किया बोल गीत। ठीक है, हुड़किया बोल गीत आपका कब किया जाता है? जब खरीफ की फसल के समय हमारे क्या होता है? खरीफ की फसल के समय हमारे क्या होता है? हुड़के के साथ किया जाने वाला ये क्या होता है? श्रम के साथ गीत का संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है जंगल के बांज, बुरास, काफल एवं चीड़, देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर गाए जाने वाला बाजूबंद नृत्य गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम किस नाम से जाते हैं? दूड़ा नृत्य गीत के नाम से। उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय लोक नायिका कबूतरा देवी का जन्म किस जनपद में हुआ था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका हुआ था चंपावत में, हुआ था 1945 में। कबूतरी देवी जी किस जनपद की निवासी थी? ठीक है, जो कबूतरी देवी थी आपकी, ये कहाँ की? आपकी पिथौरागढ़ की थी। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड द्वारा किस वर्ष कबूतरी देवी जी को लोक गायन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो आपका कब किया गया था? 2016 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का से आपका क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन कबूतरी देवी जी से संबंधित है? ठीक है, इसमें बताने की कौन सा कथन आपका क्या है? कबूतरी देवी जी से है। उत्तराखंड की तीजन बाई, इनका एक उपनाम भी क्या है? उत्तराखंड की तीजन बाई। कुमाऊं की कोकिला, ये भी बिल्कुल सही है इनके। राज्य की प्रथम लोक गायक, ये भी सही है। और इनका निधन 2018 में, ये भी सही है। तो इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कथन संबंधित है। ठीक है, दिए गए कलाकारों में से जौनसारी गायक है? ठीक है, क्या पता आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कनिष्ठ सहायक में आपसे क्या पूछा गया था? निम्न में से कौन सा आपका गढ़वाली गायक नहीं है? ठीक है, तो अब ये इसी प्रकार का हम एक प्रश्न लेकर आके दिए गए कलाकारों में से जौनसारी कलाकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
जौनसारी गायक है। ठीक है, देखो अब जो है नंदलाल भारती, ये भी आपका जौनसारी है। ठीक है, जगत राम वर्मा, ये भी आपका जौनसारी गायक है। और फकीर सिंह चौहान, ये भी आपका जौनसारी गायक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन है इसमें, रेशमा शाह और शांति वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो ये आपकी क्या है? संगीतकार हैं, जौनसारी गायिका हैं। ठीक है, प्रसिद्ध गढ़वाली गायक है। ठीक है, देखो ये इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था ना आपका, प्रसिद्ध कौन सा आपका प्रसिद्ध गढ़वाली गायक नहीं है पूछा गया था। ठीक है, अब ये इसमें पूछा गया कि कौन सा प्रसिद्ध गढ़वाली गायक है। देखो प्रीतम बर्दवान है ये। ठीक है, नरेंद्र नेगी ये भी है, चंद्र सिंह राही ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। गढ़वाओं एवं कुमाऊं की एकमात्र जागर गायिका कौन है? ठीक है, देखो गढ़वाल और कुमाऊं की एकमात्र जागर गायिका कौन है? आपकी बसंती बिष्ट। अब प्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट जी को पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो 21 वर्ष आपको सम्मानित किया गया था 2017 में। उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड का राज्य गीत निम्न में से कौन सा है? ठीक है, उत्तराखंड का जो राज्य गीत है आपका कौन सा है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदनम अभिनंदन। ठीक है, इसका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में आकाशवाणी रिले केंद्र किस स्थानों में है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? गोपेश्वर चमोली में है आपका, उत्तरकाशी में और पिथौरागढ़ में, तीनों में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड में प्रतिभा संपन्न कलाकार एवं प्रथम वीडियो एल्बम के निर्माता निम्न में से कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गणेश विरान हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गणेश विरान। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गणेश विरान। इसका कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, अब कौन सा युग्म आपका सुमेलित है ये पहचानना आपको। मीना राणा, कल्पना चौहान, अनुराधा निराला गढ़वाली गायक, बिल्कुल सही है। सुमन वर्मा जौनसारी और हिमांशी गायक, बिल्कुल सही है। बीना तिवारी एवं हेमा ध्यानी कुमाऊनी गायक, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपरोक्त युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, सारे हमारे क्या हैं? सुमेलित हैं। रेखा धस्माना का संबंध किस क्षेत्र से है? अब जो रेखा धस्माना है किससे संबंधित हो गए? संगीत से संबंधित है। ठीक है, प्रसिद्ध युवा पवनदीप राजन किस क्षेत्र से विख्यात है? ठीक है, अभी इंडियन आइडल बने थे हमारे पवनदीप राजन जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगीत से संबंधित है। इसके बाद है, किन गायकों का संबंध उत्तराखंड से है? ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? देखो संकल्प खेतवाल ये भी है, जुबिन नौटियाल ये भी है, संतोष खेतवाल ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। विभिन्न गढ़वाली कुमाऊनी एवं हिंदी गीतों में अपनी सुमधुर आवाज के धनी पवनदीप राजन का संबंध किस जनपद से है? अब देखो इसमें पवनदीप राजन का जनपद पूछा है कि कौन से जनपद से बिलोंग करता है। तो ये कौन से जनपद से है? चंपावत। ठीक है, बी ऑप्शन, चंपावत से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी फिल्मों में अपने आवाज से जादू बिखेरने वाले नेहा कक्कड़, सोनू कक्कड़ एवं टोनी कक्कड़ का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, देखो तीनों भाई बहन हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऋषिकेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तीनों। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल का संबंध निम्न में से किस जनपद से है? ठीक है, अब जुबिन नौटियाल के बारे में पूछ दिया है, तो ये आपका कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता हेमंत पांडे जी का गृह जनपद कौन सा है? ठीक है, तो इनका गृह जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़, उत्तराखंड, ये ऑप्शन। उसके बाद आपका बॉलीवुड अभिनेत्री हिमांशु शिवपुरी किस राज्य से हैं? ठीक है, जो हिमांशु राजपुरी जी है कौन से राज्य से हैं? उत्तराखंड से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिस इंडिया अर्थ 2005 की विजेता निम्न में से है?
अब बताओ कौन होगा मिस इंडिया अर्थ 2005 की विजेता निम्न में से कौन है। ठीक है, कौन होगा आपका, रीतु उपाध्याय तो थी नहीं आपकी, ठीक है, और हिमानी शिवपुरी भी नहीं थी, निहारिका सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, निहारिका सिंह। अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, निम्न उत्तराखंड की उर्वशी रौतेला का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, क्या थी आपकी, एक्ट्रेस थी अभिनय। ठीक है, क्या थी हमारी, एक्ट्रेस थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2017 की विजेता अनुकृति गुसाई किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, जो हमारी अनुकृति गुसाई है, इनका संबंध किस जगह से आपका, यह हमारा उत्तराखंड के पौड़ी लैंसडाउन से। ठीक है, लैंसडाउन की है, पौड़ी गढ़वाल में, और कहाँ से, उत्तराखंड से। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, मिस उत्तराखंड 2021 की विजेता शालिनी डोभाल उत्तराखंड के किस जिले से हैं। ठीक है, जो शालिनी डोभाल जी बोला जा रहा है वो आपके उत्तराखंड के किस जिले से हैं आपके, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरकाशी से। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, हीरा सिंह राणा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, हीरा सिंह राणा जी का किस क्षेत्र में है आपका, संगीतकार में इनका क्या है, प्रसिद्ध नाम है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका, घनानंद अथवा घनाना भाई अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों के किस चीज़ के लिए हैं, आपके हास्य कलाकार, अभिनय के लिए। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हो गए हैं। आज मैं आपके लिए 39 क्वेश्चंस लेके आया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस तो आपको आए हुए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूके SSSC का, वो आपको क्या है, इससे आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके क्या कर रहे हैं, पूछा जा रहा है। इसलिए ही मैं आपके लिए वो वाले टॉपिक सबसे पहले कवर करा रहा हूँ जो अभी आगामी एग्जाम्स में पूछे गए टॉपिक्स हैं। कराने के लिए तो आपको हर किसी के आपके MCQ करा सकते हैं, बट ये है कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके MCQ आपको पहले करवाऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग को दिख रहा होगा काफ़ी सारे, कुछ तो आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, कुछ आपके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आपको जो MCQ प्रोवाइड कराए जाएंगे दोनों प्रकार के कराए जाएंगे, ताकि आपका क्या हो, बेसिक्स भी स्ट्रांग हो, और जो अच्छे क्वेश्चंस हो वो भी आपको देखने को मिले। नहीं तो अगर आप लोग को खाली बेसिक ही क्वेश्चन कराया जाएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे, तो आप किस प्रकार से उसको करेक्ट करके आ सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको खाली एडवांस ही देखना है, आपको अपने बेसिक्स भी अपने स्ट्रॉन्ग करने काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन ना होने के पीछे कारण यही है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना बेसिक क्वेश्चंस को क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आते हैं। अगर हम बेसिक क्वेश्चंस को ही अगर पकड़ के चलेंगे तो हमारा सिलेक्शन होना तय है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।